हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था क्लास 12th केमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर के, लेकिन अभी तत्काल कल के डेट में एक बुक आया हमारे पास, अरिहंत पब्लिकेशन का, केमिस्ट्री का बुक था। उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है इस साल के लिए 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में कुछ कटौतियां कर दी गई हैं। जबकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जो सिलेबस है वो सिलेबस कुछ अलग है। उसका हमने वीडियो दिया है, 4-5 दिन पहले का वीडियो होगा, जाके आप देख लीजिएगा या लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश जो यूपीएमएसपी है उसका जो वेबसाइट है उस पर जो सिलेबस है उसका हमने वीडियो दे दिया था। उसमें हमने बताया था कि कौन सा यूनिट कितने नंबर का पूछा जाएगा, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन जो अभी कल का बुक हमारे पास आया है उस बुक में जो हमने सिलेबस देखा वो सिलेबस तो भाई बहुत ही खराब सिलेबस दिया हुआ है। उसमें किया क्या है, अरिहंत का जो नया बुक आया है, यहाँ देख लीजिए, अरिहंत का जो नया बुक आया है कल ही हमारे पास आया। इसमें क्या किया है कि इसमें जो हम लोगों को 16 यूनिट पढ़ना था उस 16 यूनिट में 6 यूनिट को हटा दिया गया है। इस बुक में 6 यूनिट जो है कम दिया गया है। अब ये बुक की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि ये 6 यूनिट कम करके दे देगा। देखिए 6 यूनिट कौन कौन सा कम दिया गया है। ये ठोस अवस्था को हटा दिया गया है बुक में से। उसके बाद पृष्ठ रसायन को हटा दिया गया है, ठीक, पृष्ठ रसायन को। तत्वों के निष्कर्षण प्रक्रम एवं ये सिद्धांत जो है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। और जो है इसमें देखें तो पी ब्लॉक का तत्व जो कि सबसे लंबा चैप्टर था, ये पी ब्लॉक के तत्वों को हटा दिया गया है जो 7 नंबर का पूछा जाता था। उसके बाद अगर इधर देखें सेकंड वाले हिस्से में तो इधर बहुलक को हटाया गया है। बहुलक बुक में नहीं दिया है। दैनिक जीवन में रसायन ये बुक में नहीं दिया है। इतना लेसन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट जो है इस किताब में नहीं दिया है। नया बुक है अरिहंत का, इसमें 6 यूनिट नहीं दिया गया है। अब समस्या ये है कि जो यूपीएमएसपी का वेबसाइट है उस पर तो आपका पूरा सिलेबस जितना लिखे उतना दिया हुआ है, लेकिन ये जो 6 यूनिट हटाया गया है अब ये थोड़ा सा समझ के बाहर जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि अब अरिहंत वाले जो है इसको कम छापे हैं, इसका मतलब यही हो सकता है कि भाई इनको पहले से पता हो कि सिलेबस हमारा क्या होने वाला, कम होने वाला है। लॉकडाउन में क्लास देरी से शुरू होने के चलते सरकार ने क्या किया था, 30% सिलेबस कम कर दिया था। अब उस 30% सिलेबस को हमको तो अब समझ में आ रहा है कि एक ट्रायल था सिलेबस को कम करने का। और आज जो नया ये बुक आया है इस बुक में 6 यूनिट को हटा दिया गया है। अगर ये वास्तव में सही न्यूज है, फिलहाल बुक जो है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, बुक में 6 हटा दिया गया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब 6 इस साल नहीं पढ़ने हैं, ये 6 यूनिट आपको नहीं पढ़ना है। नहीं तो बुक इतनी भारी गलती नहीं कर सकता है। अगर बुक इतना भारी गलती करेगा बिना इसको किसी की जानकारी या जो भी इसके राइटर लोग जो भी हैं, इस राइटर को जब तक कंफर्म नहीं होगा कि सिलेबस ये 6 यूनिट हटा दिया गया है तब तक इस बुक को छापा नहीं जा सकता है। तो प्रकाशक तो हम लग रहा है कि कंफर्म है और कंफर्म है इसीलिए बुक को छाप दिया ये 6 यूनिट छोड़ करके। अब अगर ये 6 यूनिट छूटता है तो भाई विद्यार्थियों के लिए इस साल तो थोड़ा आसान लगेगा। इस साल तो आसान लगेगा कि चलिए सिलेबस कम है हम आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन भविष्य में इनको नुकसान होने वाला है। ये जो सिलेबस अगर 6 यूनिट कटता है तो इससे नुकसान होगा। यही हाल फिजिक्स का भी है, फिजिक्स में भी 30% सिलेबस काट दिया गया है। केमिस्ट्री का भी यही हाल है। मैथ का तो नहीं देखे हैं लेकिन मैथ में उम्मीद है यही हाल होगा। अभी तो फिलहाल हमारे पास केमिस्ट्री का बुक आया तो उसमें हमने देखा तो 6 यूनिट हमारा क्या था, उसमें से गायब था। अब
अब धीरे धीरे सिलेबस को कम करके भाई साहब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि करेंगे क्या। एक तो वैसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना नीचे गिर चुका है, इतना पीछे जा चुका है कि इसको उठाने की ज़रूरत है। और यहाँ हमारे महापुरुष लोग सिलेबस को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। एक टाइम था जब मैथ के 6 बुक हुआ करते थे, 6 बुक, और क्या जबरदस्त पढ़ाई होते थे। 6 बुक होते थे। आज मैथ के मात्र 2 बुक हैं, 2 बुक हैं। कहाँ से नॉलेज होगा? सरकार को या जो भी हमारे शिक्षा मंत्रालय के जो भी लोग हैं या जो भी पाठ्यक्रम सेट करने वाले लोग हैं, इनको तो नई नई चीज़ें लेकर आना चाहिए, नया नया मटेरियल लेकर आना चाहिए। लेकिन ये इतना चुट्टा है सब कि जो है उसी को काट करके कम करते जा रहे हैं। जो 6 बुक में पढ़ते थे हम लोग, उसमें से सब खत्म करके मात्र 2 बुक ले आया। हम 6 बुक मैथ का पढ़ करके, जिस साल हमने इंटर पास किया था उसके अगले साल हमने इंटर को मैथ पढ़ाया था। आज किसी का औकात है कि 2 बुक पढ़ के मैथ पढ़ा दे? संभव नहीं है। तो धीरे धीरे सिलेबस को कम करके और विद्यार्थियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। विद्यार्थियों को लग रहा है कि उसका सिलेबस आसान हो रहा है, जबकि आसान नहीं हो रहा है। फ्यूचर में उसका बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ से तो सिलेबस काट दिया गया कि नहीं पढ़ना है। लेकिन आगे के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, आप जैसे नीट का एग्जाम दे दिए, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे दिए, जो भी आगे एग्जाम देना है, वो आगे के एग्जाम में यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लड़का यहाँ पर पढ़ेगा नहीं और वहाँ जाके उसको क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे ही गायब हो गया। मतलब कि बच्चों के पैर में क्या हो रहा है? कुल्हाड़ी मारा जा रहा है। एक तरफ बोर्ड एग्जाम में क्या हो रहा है? कैमरे लगाए जा रहे हैं कि कैमरा में बहुत अच्छे से पढ़ाई, कैमरे में निगरानी किया जाएगा ताकि हमारा नकल विहीन परीक्षा हो। एक तरफ कैमरे से निगरानी की जा रही है और दूसरे तरफ एवरेज मार्किंग हो रहा है। लड़का नहीं लिख रहा है, उसके बावजूद भी पास हो जा रहा है। जो अच्छे लड़के हैं, जो मेहनत करके अच्छा लिखे हैं, उनका नंबर कम हो जा रहा है। तो एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि हम कैमरे के निगरानी में बहुत अच्छे से एग्जाम ले रहे हैं, बहुत हम कड़ाई के साथ एग्जाम ले रहे हैं, नकल विहीन परीक्षा करा रहे हैं। और दूसरे तरफ क्या हो रहा है कि कॉपी चेक करते समय एवरेज मार्किंग हो जा रहा है। वहाँ ऊपर से बड़े बड़े अधिकारियों का सख्त निर्देश है कि लड़का फेल नहीं होना चाहिए। तो आप एक तरफ दिखा रहे हैं लड़कों को कि हम तो बहुत स्ट्रिक्ट एग्जाम ले रहे हैं, नकल नहीं करा रहे हैं, और दूसरे तरफ आप एवरेज मार्किंग करा दे रहे हैं। यहाँ से बच्चों को नुकसान हो रहा है भाई। और जिस देश का एजुकेशन सिस्टम पीछे जाएगा, एजुकेशन सिस्टम खराब रहेगा, वो देश कभी भी विकास नहीं कर सकता है, वो देश कभी भी आगे नहीं जा सकता है। जिस देश का एजुकेशन ही खत्म हो, चौपट हो जाए, वो क्या देश आगे जाएगा? अनपढ़ गवार चिरकुट छाप साले मंत्री बन जाएंगे और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भ्रष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे। अब यहाँ से तो भाई हम तो यही देख पा रहे हैं कि अगर बुक जो है 6 यूनिट छोड़ करके छापा है तो ये कंफर्म होगा, अरिहंत पब्लिकेशन कंफर्म होगा कि ये सिलेबस हटेगा। बिना कंफर्मेशन का ये छाप नहीं सकता है। तो धीरे धीरे आप सिलेबस को कम करते जा रहे हैं, नया कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। हम तब मानते हैं ना आपको कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है जब आप नई नई चीज़ों को ऐड करते, नया नया एजुकेशन ले आते, नया नया साइंस में नए नए सिद्धांत लेके आते, साइंस में नया टॉपिक लेके आते। और जो बहुत ओल्ड हो चुका है, जो बहुत यूजलेस हो चुका है, जो मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं है, आप उसको छोड़ देते, एक तरफ से कम करते, दूसरी तरफ से नया लेकर आते। तो नहीं, जो है उसमें नया आ नहीं रहा है, जो है उसी में से काट करके छोटा किया जा रहा है। कीजिए, क्या फर्क पड़ता है? तो फिजिक्स का भी लगभग यही हाल होगा, केमिस्ट्री का आप देख ही रहे हैं। और हमने शुरू भी कर दिया था ठोस अवस्था, हमने एक वीडियो इस पे किया था ठोस अवस्था पर। लेकिन हम ठोस अवस्था हम पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ेंगे हम पढ़ाएंगे सबको। लेकिन हमको थोड़ा खराब ये लग रहा है कि भाई ठोस अवस्था हटा दिए, पृष्ठ रसायन हटा दिए, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम हटा दिए, 6 यूनिट हटा दिए। अब धीरे धीरे सिलेबस को कम करते जा रहे हैं। भाई इंटरमीडिएट का लड़का है, इसके बाद वो IIT देगा, नीट देगा, और उसको आप इतना छोटा सा पढ़ा रहे हैं। और किताब में लिख रहे हैं कि विद्यार्थियों के बोझ को कम करने के लिए हम नया पाठ्यक्रम ले आ रहे हैं। कहाँ नया पाठ्यक्रम ले आ रहे हैं? आप तो विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहा जाए, पहले
पहले क्या होता था, जो हमारे टाइम में 2011 के टाइम में, कि फिजिक्स के 2 बुक हुआ करते थे, केमिस्ट्री के 2 बुक हुआ करते थे, मैथ के 6 बुक होते थे, 6 बुक होते थे, ठीक है। फिजिक्स के जो 2 बुक होते थे उसमें से 35 नंबर का एग्जाम होता था, बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का 2 पेपर होता था, और नतीजा ये था कि हम लोग पढ़ के जाते थे, मेहनत करना पड़ता था इस बुक को तैयार करने के लिए, काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। केमिस्ट्री के 2 बुक होते थे जिसका एग्जाम 35 नंबर का लिया जाता था। उसके बाद से नया एनसीईआरटी पैटर्न के नाम पर क्या कर दिया गया, इस 35 नंबर को खत्म कर दिया गया। जो फर्स्ट पार्ट होता था फिजिक्स का, जो फर्स्ट पार्ट था और जो सेकंड पार्ट था, इसमें फर्स्ट पार्ट को खत्म कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट के आधे हिस्से को लेकर सेकंड पार्ट में घुसा दिया गया, आधा फर्स्ट का छोड़ दिया गया, आधा सेकंड का छोड़ दिया गया, सेकंड में से आधा छोड़ दिया गया, आधा फर्स्ट में से छोड़ दिया गया, एक नया किताब छाप दिया गया। और अब एग्जाम कितने का होगा, 70 नंबर का होगा, ठीक है, 70 नंबर का होगा। अब जो आधी पढ़ाई है वो तो खत्म हो गई, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो लड़का इस लेवल के हैं सब कि वो बोर्ड एग्जाम के डर से पढ़ते हैं। हम जितने बच्चों को देख रहे हैं, हमने बहुत बच्चों को नहीं देखा है, फिर भी हम पिछले 12 साल से टीचिंग में हैं, और इस 12 साल में जितने बच्चों को देखा है तो मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या होते हैं कि थोड़ा उनको अंदर से डर रहता है कि बोर्ड एग्जाम होने वाला है, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो वो डर से पढ़ लेते थे, लेकिन पढ़ते तो थे। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई का जो डर है उसके अंदर से क्या खत्म होता जा रहा है, और पढ़ाई को सीरियसली ले ही नहीं रहा है। वो तो जान रहा है कि हम पास हो जाएंगे, तो पढ़ाई को गंभीरता से सीरियसली से वो ले नहीं रहा है। वो जान रहा है कि हम पास हो जाएंगे, क्योंकि लड़का यहाँ पर देख रहा है कि हाई क्वालिटी के कैमरे के सामने एग्जाम दे रहे हैं, नकल हो नहीं रहा है, और वहाँ एवरेज मार्किंग करके सबको पास कर दिया जा रहा है। तो ये जान रहा है कि वहाँ हम तो जो लिखे हैं वो सही है, हम तो गाना लिख के भी पास हो सकते हैं। लड़के लिखते हैं ऐसे, हम लोग कापी चेक करने के लिए हम बहुत सारे कापियों में देखे हैं कि लड़के जो है ये लिखते हैं, गाना लिखते हैं, वहाँ पर एवरेज मार्किंग होता है, पास हो जाते हैं सब। उसको लगता है कि वाह हम तो गाना लिख के पास हो गए। और ऐसे युवाओं से हमारे देश के भविष्य का निर्माण होगा। आप एक तरफ एजुकेशन खत्म कर रहे हैं, यहाँ देखिए मैथ में 6 बुक होता था, उस 6 बुक में अब कितना बुक हो गया है, 2 बुक। कहाँ पहले 6 बुक का नॉलेज लड़के के पास होता था, अभी 2 बुक का लेके घूम रहा है वो। तो नॉलेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, और किताब में अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा जा रहा है, पेपर में लिखा जा रहा है कि हम विद्यार्थियों के बोझ को कम कर रहे हैं। अरे भाई, अब विद्यार्थियों का जीवन नरक कर रहे हैं। विद्यार्थियों का बोझ कम नहीं हो रहा है, विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है सिलेबस को कम करके। अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का जो पुराना बुक था ना, 4-5 साल पहले का, उसका लिटरेचर इतना बेहतरीन था कि उससे बच्चों को साहित्यिक जानकारी, सामाजिक जानकारी, देश के बारे में देशभक्ति, मतलब गजब का उसमें नॉलेज था। उससे बच्चे जागरूक होते थे पढ़ करके। और आज का इंग्लिश का सिलेबस इतना घटिया सिलेबस है कि उसमें ऐसे ऐसे उसमें पोइट्री है, ऐसे ऐसे प्रोज के लेसन है कि हम उससे कुछ भी उसको नहीं सिखा सकते हैं। इंग्लिश हम क्यों पढ़ा रहे हैं उसको, हम उसको कुछ नहीं सिखा पा रहे हैं। और पहले का जो बुक था 5-6 साल पहले का, उसके जो प्रोज के जो लेसन थे या पोइट्री जो थी बहुत ही लाजवाब थी, उसमें कुछ मैसेज छिपा रहता था। आज के जो पोइट्री और प्रोज आए हैं इसमें सब बिना मतलब का फालतू चीज़ दिया हुआ है केवल, जिससे हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं बच्चों को। तो धीरे धीरे पूरे बच्चों का जो है पैर जो है नीचे से काटा जा रहा है। और ये पता नहीं इतने चुट्टा नेता सब चिरकुट बैठे हैं सब, इसको पता नहीं है कि एजुकेशन में क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं वो साले पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, उनको गाली निकल रहा है मुंह में से, सॉरी। जो हमारे सिलेबस सेट करने वाले हैं इनको पता नहीं कौन नशा में है। इनको भी पता है कि हमको क्या सिलेबस में देना है क्या नहीं देना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो कंपटीशन का सिलेबस कुछ अलग लेवल का है और 9, 10, 11, 12 का सिलेबस कुछ अलग लेवल का है। कंपटीशन का यहाँ से मिलता नहीं है। अब यहाँ लड़का पढ़ेगा, उसके बाद जाए कोचिंग करेगा तब जाए कंपटीशन का एग्जाम देगा। कोई लड़का यहाँ से डायरेक्ट 9, 10, 11, 12 पढ़ के
कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, क्योंकि वहाँ का लेवल कुछ अलग है क्वेश्चन का, यहाँ का एजुकेशन लेवल कुछ अलग है, कोई तालमेल नहीं है। और उसके बाद कहा जाएगा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, घंटा बनाएंगे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो है उसको पढ़ा जाएगा। फिलहाल हम ठोस अवस्था को शुरू किए हैं, तो आप लोग वीडियो को आगे देखिए, ठोस अवस्था चलेगा। अब देखना यह है कि यूपीएमएसपी के जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर सिलेबस क्या आता है। फिलहाल बुक का तो हमने देख ही लिया कि बुक ने सत्यानाश कर दिया सिलेबस का। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।